अगर आप गेट 2026 देने जा रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे सोशल मीडिया पे और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया सिर्फ 6 से 7 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं, तो क्या हम 40 से 50 मार्क ला सकते हैं? तो इसका आंसर है भाई हाँ। 40 से 50 मार्क लाना 6 से 7 सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी और वो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, डर सबको लगता है कि मैंने सिर्फ 6 से 7 सब्जेक्ट ही कंप्लीट किए हैं और बाकी सारे लोगों ने कर लिए होंगे, बट भाई देखो, हर कोई सारा सब्जेक्ट जरूर, जो टॉपर्स की बात छोड़ दो, टॉप 50, 100 या 200 रैंकर्स को छोड़ दो, आप अगर 6-7 सब्जेक्ट के साथ हो जा रहे हो तो आप ये रैंक तो नहीं पाओगे, उनको इग्नोर करो। बाकी के जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको डर लगता है, क्योंकि उनका गारंटी नहीं होता कि किस लेवल का माइंडसेट उस दिन उनका होने वाला है। तो भाई डर को छोड़ो, और डर के आगे माउंटेन ड्यू सुना है ना डायलॉग, डर के आगे जीत है। तो भाई डर के आगे ही जीत है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो गेट का टोटल मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में से 28 से 30 नंबर सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आते हैं, या फिर कहूँ एक सब्जेक्ट से। कैसे? वो ये है कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हम एक सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि टोटल जो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका सिलेबस में दिया होता है, बट एप्टीट्यूड आपका कहीं नहीं दिया होता है। एप्टीट्यूड आपको अपने खुद से, वो एप्टीट्यूड इसका नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसलिए एप्टीट्यूड का सिलेबस मेंशन नहीं है, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस मेंशन है। बाकी 9 सब्जेक्ट आपके जो होते हैं वो कोर के सब्जेक्ट होते हैं। तो इन कोर के सब्जेक्ट्स को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, इसको बाद में टैकल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपको 28 से 30 मार्क्स दिला सकते हैं, जो कि क्वालिफाई करने के लिए गेट को बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो अगर आपका सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट्स ही आपको 25 से 30 नंबर दिला सकते हैं। अब इस वीडियो में जो बात करने वाला है वो कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक होने वाला है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों बच्चों के लिए होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि भाई मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मुझे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ ज्ञान नहीं दे सकता आप लोगों को। बट मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे आप एप्टीट्यूड में अच्छा मार्क्स कर सकते हो, कैसे आप मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स कर सकते हो। टेक्निकल सिलेबस हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो भाई एप्टीट्यूड में कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि गेट का जो सिलेबस है उसमें एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड कहीं भी मेंशन नहीं है सिलेबस की क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि आप पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए एप्टीट्यूड के ओनली। और आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप कहीं से कुछ एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है रिलेवेंट, जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, उसके क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि गेट कंप्यूटर साइंस में एप्टीट्यूड किस तरीके की पूछी जाती है। तो जो पिछले 10 से 15 साल का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इन सभी को कंबाइन करके अगर आपने अगले 10 से 12 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लिया और अच्छे से पैटर्न को समझ लिया, तो आपका एप्टीट्यूड में 1-2 मार्क्स के अलावा 15 मार्क्स का होता है एप्टीट्यूड। इसमें से 12 से 13 मार्क्स, या यूँ कहूँ कि 13 से 14 मार्क्स आपका फिक्स है। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, ये जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में से ही 8 से 10 नंबर के आते हैं। बाकी 3-4 नंबर इधर उधर का जो आता है, जो थोड़ा सेट्स है और ये रिलेशन से उधर के आते हैं। मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं यही 3 से आते हैं, आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 टॉपिक आपको अगले 10 से 15 दिनों में अच्छे से करना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके लगाने हैं और टेस्ट सीरीज में भी इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो आपका लगभग 20 से 25 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसके आसपास आपका आ जाएगा। अब बात करेंगे हम टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपका जो सिलेबस बचा हुआ है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कितना आपको करना है या कितना आपने कर लिया है, अपने हिसाब से आप डिसाइड करना। बस मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। तो ये स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि भाई मैंने ये ट्रिक अपनाई हुई है, क्योंकि मेरे टाइम पे कोविड था और कोविड में जो है उस टाइम पे जो ये हो रहा था कि कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि भाई एग्ज़ाम को, गेट एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा देते हैं। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि मुझे लगा था 1-2 महीने का टाइम मिल जाएगा इजीली, तो मैं और बाकी के सब्जेक्ट्स कवर कर लूँगा। तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में प्रिपरेशन कर रहा था। बट भाई सुप्रीम कोर्ट ने वो प्ली जो था, वो जो उसका उन लोगों ने दाखिल किया था वहाँ पे, वो रिजेक्ट कर दिया कि एग्ज़ाम सेम डेट पे होगा, फरवरी में ही। भाई मैं पैनिक मोड में हो गया और मैंने 2 सब्जेक्ट ड्रॉप किए थे उस टाइम पे, बाकी मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा नहीं हो पाया था कंप्लीट, मतलब मैं कुछ सेट्स और बाकी सारे कुछ कॉम्बिनेट्रिक्स और कुछ मैचिंग और ये कलरिंग वलरिंग कर लिया था, बट मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था उस चीज़ को।
बट अगर आप चाहो तो आप कैलकुलस की जगह पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर सकते हो। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलस का वेटेज थोड़ा कम है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी कैलकुलस को रिप्लेस कर सकते हो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, तो बेटर होगा। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये आपका प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा, ये 3 मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर लेना। और जो कोर सब्जेक्ट्स है उनमें से मैंने 2 सब्जेक्ट ड्रॉप किए थे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क। हालांकि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा नोट मेरा कंप्लीट था, पूरा मैं प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व कर पाया था, तो मैंने 2 सब्जेक्ट ड्रॉप किए थे उस टाइम पे, और मैं 7 सब्जेक्ट्स को ही अच्छे से करके गया था, और मैं उसके बावजूद भी अच्छा रैंक लेके आ पाया। तो अगर आप भी इस दुविधा में हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप ये दोनों सब्जेक्ट्स आप ड्रॉप कर सकते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क। हालांकि इनका वेटेज, कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज काफ़ी अच्छा है, इसमें ज़्यादा मार्क्स से मतलब 4-5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये थोड़ा टफ भी पड़ता है कि मतलब हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट बाकी के जो 7 सब्जेक्ट है उनको आप अच्छे से कर लीजिए, और जो मैं पिछली वीडियो में लास्ट के 1 मंथ वाला स्ट्रेटजी बताया हूँ ना, वो आप फॉलो कर लीजिए इन 7 सब्जेक्ट के लिए। तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप 40 to 50 मार्क्स इजीली ले आओगे, और कोई ना कोई अच्छा NIT और IIIT आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको न्यू IIT भी मिल जाए, क्योंकि लास्ट राउंड होता है आपका काउंसलिंग का, उसमें एक स्पॉट राउंड होता है, उस स्पॉट राउंड में हो सकता है आपको न्यू IIT भी मिल जाए। ठीक है, बट न्यू IIT से अच्छा आप अच्छा IIIT चला जाओ, IIIT इलाहाबाद चले जाओ, IIIT बेंगलोर चले जाओ, IIIT हैदराबाद चले जाओ, या IIIT हैदराबाद सॉरी उसका अलग एग्जाम होता है, IIIT ग्वालियर चले जाओ। तो ये सारे IIITs काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप 40-50 मार्क्स ला पाते हो 7 सब्जेक्ट्स और ये एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ में, तो भाई बहुत ही अच्छा है। और ये स्ट्रेटजी मेरे साथ काम कर गई भाई, तो मैं IIIT इलाहाबाद पहुंच गया। अदरवाइज मैं भी प्रिपरेशन कर रहा होता अगले साल के लिए। तो टोटल स्ट्रेटजी यही है भाई कि 7 सब्जेक्ट्स आपको प्रीवियस ईयर इन 7 के अच्छे से करने हैं, और मॉक टेस्ट देना है तो इन 7 सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना है। अगर आपने थोड़ा बहुत दूसरा सब्जेक्ट जो आप छोड़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ भी जाता है, तो आपको सिंपली देखते ही उसको स्किप कर देना है। उसको आपको रीडिंग करने में या उसको समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई मैंने इसको पढ़ा हुआ था, क्या पता दिमाग में आ जाए और सॉल्व कर ले जाऊँ। अनलेस अनटिल कि वो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, और देखते ही आपको आंसर क्लिक कर जाए कि भाई ये बिना सॉल्व किए 10 सेकंड में मैं आंसर कर सकता हूँ इसको, तो ही आप उस क्वेश्चन को टच करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 2 मिनट 2.5 मिनट ले सकता है मेरा, तो भाई उसको देखते ही स्किप कर जाओ, क्योंकि आप पहले अपने माइंड में बनाना पड़ेगा कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं या 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन देखते ही मैं एग्जाम में छोड़ दूंगा, अनलेस अनटिल कि उसको देखते ही मैं क्लिक कर जाए आंसर। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करना, गारंटी दे रहा हूँ कि 40-50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर और मिस्टेक नोट्स जो मैंने बताए थे भाई, मिस्टेक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस कर लो। ये 6-7 सब्जेक्ट जो आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसी से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 40-50 मार्क्स या अच्छा रैंक लेके आ पाओगे, और आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि इंटरव्यूज़ आने वाले हैं फरवरी या मार्च के आसपास से। जो NIT जो IIIT या फॉरेन के कंट्रीज़ में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से कैंडिडेट्स इस चैनल पे आपको इंटरव्यू दे रहे होंगे कि कैसे स्टडी करना है, कैसे क्या करना है, और कैसे वो वहाँ तक पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।